करें। श्री गुरु बोले शिष्य से, सुनिए कथा रसाल, जाके श्रवण मात्र से मिटहि सकल भ्रम जाल। हम जो कथा आपको सुना रहे हैं, इस श्री गुरु बोले शिष्य से, सुनिए कथा रसाल, जाके श्रवण मात्र से मिटहि सकल भ्रम जाल। इस कथा के सुनने से भ्रम दूर होता है। साहब ने सत्यासत्य का निर्णय किया है। कुछ लोग कथा को ऐसा प्रचलित कर दिया कि कथा को सुन लोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, भागवत को सुन लोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कथा भागवत के सुनने से अगर मुक्ति हो जाती तो दुनिया में कोई बचता नहीं, सब मुक्त हो जाते हैं। सभी लोग कथा सुन लेते, करा लेते भागवत, मुक्त हो जाते हैं। कथा केवल ज्ञानवर्धक होती है। हमारे जीवन में जो अज्ञानता होती है, उस अज्ञानता को दूर करने वाले हैं। जो हमारे जीवन में पाखंड आ गया है, जो इस मानव जीवन में अंधविश्वास हो गया है, सदगुरु कबीर साहब ने उस पर प्रकाश डाला है और धनी धर्मदास जी साहब ने उसे अच्छे ढंग से श्रवण भी किया है। तो सदगुरु कहते हैं, हम तुम्हें कथा तो सुनाएंगे, लेकिन ये उद्देश्य मत रखना कि मैं मुक्त हो जाऊंगा। मुक्ति तो तुम्हारे अनुसार होगी। तुम चाहोगे तो मुक्ति होगी। चूंकि मुक्त होने के लिए बाहरी कोई बंधन हो तो उसे काट दिया जाता है। रस्सी से बंधे हो, तार से बंधे हो, किसी और चीज से बांध दिए गए हो और किसी से कहो तो खोल देगा। लेकिन यहां तो व्यक्ति भ्रम से बंधा हुआ है, और जिसके जीवन में भ्रम है तो भ्रम को छुड़ाने के लिए, भ्रम के बंधन को तोड़ने के लिए केवल ज्ञान की आवश्यकता होती है, सद्गुरु की आवश्यकता होती है। साधारण ढंग से आप लोगों से कोई कुछ कहता है, जैसे हमारे यहाँ आप लोग नहीं जानते हैं, कभी कभी नहीं पहुंच पाते हैं, तो अगर हम आप लोगों से पूछते हैं, क्यों भाई आप आए नहीं, इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया, तो आप लोग एक बात कहते हैं, क्या बताएं साहब, बहुत भरम जाल है। मतलब अगर जाल होता तो हम काट देते, लेकिन जिसे भ्रम हो गया हो तो भ्रम के जाल को काटने के लिए किसी औजार या किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां तो उसे केवल ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे एक पहले पुरानी कहावत कही जाती है, रस्सी को सांप मान लेना। अंधेले में आप जा रहे हो, रस्सी पड़ी है, आपको भ्रम हो गया है कि सांप है। अब आपको आवश्यकता है कि आपके हाथ में लाइट हो, प्रकाश हो। अगर आपके हाथ में लाइट है तो आपका भ्रम दूर हो जाता है। जैसे ही लाइट जलाओगे आपको पता लग जाए कि रस्सी है, तो आप रस्सी समझ करके निकल जाएंगे। ठीक इसी तरीके से भ्रम होता है, माया का बंधन होता है। माया के बंधन में हमें कुछ और होने का आभास हो जाता है कुछ और, दिख रहा है कुछ और। उस भ्रम को काटने के लिए
सदगुरु कबीर साहब इस धरा भूमि पर चारों युगों में आए। सतयुग में सत्सुकृत कहलाए, त्रेता नाम मुनिंद्र धराए, द्वापर करुणा में कहलाए, कलयुग नाम कबीर कहाए। चारों युग धर प्रगट शरीरा, माया रहित हरि सब पीरा। चारों युगों में उनका आगमन हुआ और चारों युगों में एक ही काम किया। उन्होंने ये किसी से नहीं कहा कि हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। मुक्त एक ही शर्त पर कर देंगे, जब तुम्हारे जीवन में अनुराग हो, प्रेम हो, श्रद्धा हो, सदगुरु की बात को सुन करके अपने जीवन में धारण करने की सामर्थ्य। तो श्री गुरु बोले शिष्य से सुनिए कथा रसाल, जाके श्रवण मात्र से मिटे सकल भ्रमजाल। और एक साहब कवि की एक साखी है बंधन के लिए कि तुम बंधन में हो कब, तुम बंधन में हो कब, तुम तो निर्बंध हो ही। ये तुम्हें भ्रम है कि हम बंधे हुए हैं। 10 दरवाजे का पिंजरा, तामे पक्षी पौन, रहिबो तो अचरज भलो, निकसत अचरज कौन। ये 10 दरवाजे का पिंजरा, पवन रूपी पंछी इसमें निवास कर रहा है। और बड़े मजे की बात तो यह है कि 10 के 10 दरवाजे खुले पड़े, फिर भी पक्षी इसमें निवास कर रहा है। साहब कह रहे हैं ये अचरज की बात है कि जिस पिंजरे की खिड़कियां दरवाजे खुला हो और फिर इसमें रह रहा हो ये जीव रूपी पंछी, निवास कर रहा हो, ये अचरज की बात है। निकलना कोई अचरज की बात नहीं। 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैना लड़ी थी। निकल जाना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन रहना सबसे बड़ी बात है कि 10 दरवाजे खुले के खुले और फिर भी इसमें रह रहा है। क्यों रह रहा है? क्योंकि तुम्हारे जीवन में निरंजन जी ने काम क्रोध लोभ मोह भर दिए और उस आसक्ति बस आप इस संसार में रहते हैं, इस शरीर में रहते हैं। तो श्री गुरु बोले शिष्य से सुनिए कथा रसाल, जाके श्रवण मात्र से मिटे सकल भ्रमजाल। तुम्हारे जीवन में भ्रम का जाल खत्म हो जाता है, जो भ्रम होता है वो समाप्त हो जाता है और आप शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप हो जाते हैं। फिर उस समय आपके जीवन में माया मोह का कोई बंधन नहीं रह जाता है। माया मोह का जब तक बंधन बना रहेगा तब तक आप ना सुखी थे, ना सुखी हैं, ना सुखी होगे। कथा नहीं, भागवत नहीं, चाहे कुछ करा डालो, कहीं भी चले जाओ, साहब कहते हैं कथा कराओ चाहे भागवत कराओ, क्या होता है यज्ञ कराने से? ये करा लेने से होगा क्या? जिसका मन है मैलों से भरा, वो हरि गुण कैसे गाएगा? जिसका मन विषयों से भरा हुआ है, दुर्गुणों से भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भरा हुआ है, कैसे वो छूटेगा? जिसका मन है मैलों से भरा, वो हरि गुण कैसे गाएगा? जो अंधा चारों नैनों से वो दर्शन कैसे पाएगा? कैसे पा सकता है? इसलिए कथा कराओ चाहे भागवत कराओ, क्या होता है यज्ञ कराने से? ये सब कराने से क्या होगा? साहब को, ईश्वर को, परमात्मा को पाना है। साहब कहते हैं सहज ही साहेब पाइए, जो मन निर्मल हो। आपको मन निर्मल हो जाएगा तो सहज में साहब मिल जाएंगे। और आपका अगर मन निर्मल नहीं होता है तो बड़े बड़े तपसी तप कर डारिन, काया डारिन जार, योगी यति तपी सन्यासी सब डूबे माझाधार, किसी ने पाया नहीं पार। आज तक किसी ने पार नहीं पाया।
वो योगी यति तपी सन्यासी सब डूब गए, माझाधार में डूब गए। इसलिए हमारे जीवन में विवेक होने की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। कह रहे हैं साहब, श्री गुरु बोले शिष्य सुनिए कथा रसाल, जाके श्रवण मात्र से मिटे सकल भ्रमजाल। स्थान उनका सत्य लोक है, जहां जाने के बाद पुनः आवागमन नहीं होता है। हम कहां से आए हैं? अमरपुरी से आया बंदे, फिर अमरापुर जाना है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी लगन लगाना है। अमरपुरी से आप आए हैं और जाना भी आपको अमरलोक ही है। अमरपुरी से आया बंदे, फिर अमरापुर जाना है। और कहे कबीर सुनो भाई साधु, ऐसी लगन लगाना है। वो अमरलोक है। साहब कहते हैं हम जहां से आए हैं, मेरा देश अमरलोक है। जहां से आए अमर वही देशवा, मेरा देश अमर है। वहां पर ब्रह्मा नाही विष्णु नाही महेशवा। हमारे देश में ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। ब्रह्मा नाही विष्णु नाही महेशवा, अष्टंगी और निरंजन नाही है शेषवा। जहां से आए अमर वही देशवा। पानी नहीं पवन नहीं धरती ना आकाशवा, चंद्र और सूर नहीं रैन न दिवसवा। जहां से आए अमर वही देशवा। ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय नहीं वैश्य नहीं शूद्रवा, मुगल और पठान नहीं सैयद न शेखवा। जहां से आए अमर वही देशवा। तहां से साहब कबीर लाए एक संदेशवा, सार शब्द गई के चलो वही देशवा। चलो अपने देश। तो उनका स्थान सत्यलोक, माता पिता सत्य पुरुष की आज्ञा से इस संसार में उनका आगमन होता है। उनका स्वरूप किसी भी सीमा में नहीं बांधा जाता है। वो तो स्वयं प्रकाशी होते हैं। स्वतः प्रकाशकम रूपानादि सुख सागरम, तस्य भेदम न जानात विदिश्य हरिहर। स्वयं प्रकाशी हैं, जिनका भेद ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते। स्वतः प्रकाशकम रूपानादि सुख सागरम, तस्य भेदम न जानाति हरिश्चर हरिहर। सत्य नाम उनका नाम सत्य नाम है। संसार में आते हैं और जीवों का उद्धार करते हैं। धर्मदास साहब पूछते हैं, दया करके मुझे बताएं ये संसार की उत्पत्ति कैसे हुई।